कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो आज तो मैं ही कही हूँ, मैं हाँ बंदन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। मैं हाँ सुमिरन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। चना के खेती कर ले संगी पैसा दी ही भारी, खारा खाथन मीठा खाथन सागन के ये संगवारी। अरे प्रोटीन ये हा देही संगी, प्रोटीन ये हा देही संगी, ये हा उत्तम उन्हारी। मैं हाँ बंदन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। हाँ संगवारी हो तो हर मन के मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूँ, जय जोहार। संगी हो आज हम आप मन ला चना के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगी हो। काबर कि तू मन जानता हो चना एक ऐसे चीज़ है जिन ला ते खारा बना ले मीठा बना ले, ओकर भंडारण बहुत दिन ले कर ले। और ऐसा है चना के जो बेसन है तेन ला ऐसे कोनो नहीं है जो नहीं खात हुई। और तो कई ठन प्रदेश में तो चना के ला दार के रूप में घलो खाते। संगे संग में तू मन जानता हो कि चना कच्चा में घलो बेचा थे बूट के रूप में, और सुखाए के बाद तो बेचा बेच करते संगवारी हो। और एमा ज़्यादा पानी वानी की भी घलो जरूरत ज़्यादा नहीं पड़े। तो लेकिन का है कि तैया युग में हम जब चना बोवत रहें तो वो कुड़ी उनार दन नहीं तो उतेरम डार देते रहें, तो ओकर से ओल कहूँ भाग गए चना ठीक से हो भी नहीं सकत रही से। तो ओकर आधुनिक खेती अगर कहूँ करे जाए तो ओकर से का फायदा हुई यही विषय में जानकारी देवो संगी हो। आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें श्री ईश्वरी कुमार साहू जी, ये वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा के। तो संगी हो ये ईश्वरी प्रसाद साहू जी से हम जानकारी लीन। एक पहली एक छोटे से संदेश। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उसके लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल है खरबूजे की खेती के लिए। उसके लिए तापमान की आवश्यकता 18 से 28 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ कंडीशन में बहुत ही उपयुक्त है। दूसरा, आर्द्रता उसका 60 से 65% होना चाहिए, जो कि बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तीसरी चीज़, भूमि का चुनाव के समय भूमि का चुनाव के लिए सबसे पहले निकासी होना अत्यंत आवश्यक है। और सभी प्रकार के, वैसे छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की भूमियों में खरबूजे की खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट जो है उपयुक्त माना जाता है, जिसमें अधिक उत्पादन मिलता है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए और उसका इसी 1 से कम होना चाहिए। अच्छी ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी में होना आवश्यक है। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें? भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले 2 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसके बाद फिर 1 से 2 बार रोटावेटर से खेती की तैयारी कर भूमि को, मिट्टी को भुरभुरा करके इसका तैयारी किया जा सकता है। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के मैं बहुत बहुत फिर से स्वागत करत हूँ। अब संगवारी हो सबसे पहले जरूरी ये है कि अब हम ये जानिन कि आधुनिक ढंग से अगर हमला चना के खेती करना है तो एक बार छत्तीसगढ़ के जलवायु कैसे है, कौन जलवायु में हो सकत है, संगे संग में खेत में की जो तैयारी है तेल ला कैसे करना है और बोना कैसे है संगवारी हो, ये तीनों बात ले एक संजानथन। संगवारी हो जब चना के बारे में सोचथन और छत्तीसगढ़ के बारे में सोचथन तो हमार पुरातन पीढ़ी में देखबो तो एक चीज़ बड़ा बहुत ही सर्वविदित है कि हमार पूर्वज मन बहुत पहले से छत्तीसगढ़ में चना के खेती करत आवत है। और चना के खेती के लिए हमारे यहाँ जलवायु बहुत ही सूटेबल है। और हमारा जो एक चीज़ ध्यान रखे की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए चना के बोनी के समय में। तो अगर हम हाँ चना के बोनी देखबो तो छत्तीसगढ़ में सामान्यतः लगभग सभी जिला में चना के खेती करे जाते, जेमा सबसे ज़्यादा आपके कवर्धा है, बेम्बेतरा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, महासमुंद, लगभग सब जिला में करे जाते। और एमा जैसे अपन ज़मीन के तैयारी के बारे में सोचबो या ज़मीन के बारे में सोचबो तो लगभग भाठम और मटासी ला आप छोड़ दो तो बाकी जैसे आपके कन्हार है, डोरसा मिक्स कन्हार है, और आपके लगभग डोरसा ज़मीन, ये सब ज़मीन चना के खेती के लिए बहुत ही सूटेबल है। चना के खेती अगर हम ज़मीन में जाबो तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के ज़मीन में करे जाते। सबसे ज़्यादा जेला हमन हाँ बहुत जगह टिकरा और भर्री की थन, ऐसे जमना जेमा सोयाबीन भी बोथन
वो ज़मीन है छत्तीसगढ़ में चना के खेती के लिए बहुत उपयोगी है और लगभग सबसे ज़्यादा चना के फसल लगभग ये ज़मीन में करे जाते। और ये जो है बेम्बेतरा है, आपके कवर्धा है, आपके और राजनांदगांव जिला है, जिला हमन ब्लैक कॉटन साइल की थन काला आपके काटन जमीन जल की थन, वो ज़मीन एक लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कार कि ये ज़मीन में नमी संरक्षण के काफ़ी अच्छा व्यवस्था रही थे, इमा नमी पर्याप्त मात्रा में संरक्षित रही थे। दूसरा बात आते हमन छत्तीसगढ़ में धान काटे के बाद भी धान के खेत में भी चना के खेती करथन। तो धान के खेत में अगर हमला चना के खेती करना है संगवारी हो, तो हमला विशेष बात ये ध्यान रखना है कि जब हम धान के खेती करथन तो हमला ओमा माई धान नहीं लगाना चाहिए। कार कि छत्तीसगढ़ में लगभग माई धान लगाथन तो ओला काटे में नवंबर आखिरी चल देते और खेत के तैयारी करत ले दिसंबर चल देते। दिसंबर में आप मन चना लगाहू तो चना जौन है आपके नहीं जामी से बात नहीं, जामी बढ़िया भी जामी, लेकिन जैसे ओकर वनस्पतिक बढ़वार होना चाहिए, जैसे उमा फल फूल आना चाहिए, वैसे लगभग जो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है वो में वो नहीं हो। कार कि जैसे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में फरवरी आखिरी जाते और तापमान बढ़ेल धर लेते, तो एकर जैसे तापमान बढ़ते तो ये एक तरीका से तापमान के प्रति प्रभावित फसल है। जतके ज़्यादा तापमान बढ़ी उतके ज़्यादा ये है अपने अपन जल्दी अपन बढ़वार ला रोक के फूलाल धर ली और फली भी बने धर ली और कम मात्रा में फिर पौधा के विकास होते, तना के संख्या कम आते, फली के संख्या कम आते, पौधा के बढ़वाड़ कम आते, तो एमा उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाते। तेकर कारण अगर हम धनहा खेत में चना बोवथन तो हमला चना के लिए कम से कम अधिकतम मध्यम अवधि के ही धान लगाना चाहिए। जो खेत कम से कम हमला अधिकतम 15 नवंबर के बीच हमार खेत है चना लगाए के लिए तैयार हो जाए। ये जलवायु और ज़मीन। अब चना लगाए बर हमला का करना चाहिए संगवारी हो, जैसे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है या बहुत अकन धनहा क्षेत्र है, ओमा एक विशेष ये देखे जाते कि दिनों दिन गोबर के खातू कम जाते। गोबर के खातू कम जाए के कारण कड़कपन बहुत ज़्यादा है। ज़मीन में कड़कपन ज़्यादा होए की वजह से जो ज़मीन के तैयारी है, जैसे एक छत्तीसगढ़ में एक कहावत रही से हमन अब जब अपन बाबा जमाना में जाथन तो ओल्हा के नांगर में चना बोई बहुत फेमस है। ओल्हा में जोता है, अक्टूबर के दिवारी मान के ओल्हा जोता है और चना बोआ है तो बड़ा जोरदार चना हुआ है। लेकिन संगवारी हो वो समय गोबर खातू जमाना रही से ज़मीन पूरा अलग रही से और चना बढ़िया हुआ है। कार कि ओला शीत जो ज़्यादा बरसा है ओकर पर्याप्त फायदा मिले तो वो हो जाए। लेकिन अब हमन हाँ रोपा विधि से या ब्यासी विधि से धान के खेती करत हन तो खेत दिनों दिन एकदम कड़क हो जाते। तो खेत कड़क होए की वजह से हम ओल्हा वाला हिसाब से चना बोए के खेत के तैयारी करबो तो हमला बहुत अच्छा फसल नहीं मिल पाए। तो संगवारी हो ज़मीन के हिसाब से अगर आपके ज़मीन भुरभुरा है, काला ज़मीन है या डोरसा ज़मीन है तो एला आप 1 से 2 घाव ट्रैक्टर जोत के भी तैयारी कर सकते हो। जैसे सोयाबीन के खेत है ये माँ जोते के आप 2-4 दिन छोड़ के वो आसानी से बोई कर सकते हो। लेकिन जो धनहा खेत है वो माँ आपला जोतई करे के बाद ओला छोड़े के बाद आपला वो माँ रोटावेटर चला के ज़मीन फोड़े के पूरा व्यवस्था करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और चना के बोए बर संगवारी हो जोतई में एक विशेष ध्यान देख जरूरत है। चना ज़मीन जतके अच्छा पोला मिलही, जड़ उतके गहरा जाही तो वो ज़मीन से उतके ज़्यादा खाद के लेत जाही। तो खाद ज़्यादा ले के लिही तो फसल के विकास भी ज़्यादा हुई। तो फसल के विकास ज़्यादा हुई तो आपला ज़्यादा फायदा हुई। बोए के तरीका हमला पता चल के संगी हो, तुमन देखे हो बढ़िया अच्छा ढंग से उन बताई न हमें। अब ये है कि चना के कौन कौन प्रकार है, ओकर का नाम है, बीजा कौन कौन सा है, बीजा ला कैसे डालना है, कैसे लगाना है, संगे संग में ये बीजोपचार वगैरह करना है का जेमा कीचा बीमारी जहन होए ये बात ला, और बीजा के मात्रा कतेक लग जाही आवा यहुल जानथन संगी। सामान्यतः हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो देसी किस्में हैं उनका ही प्रचलन ज़्यादा है। अभी हमने RVG 202 जो किस्म है उसका ही यहाँ पर प्रदर्शन लिया हुआ है। इसके अलावा जाकी 11, जाकी 14 इस तरह की जो किस्में हैं ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित में है। इसके लिए जो बीज की मात्रा है, एक
उपयुक्त समय जो है हमारे यहाँ चने की बुआई का वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। लेकिन किसान भाई जब धान की खेती करते हैं और खेत में चने की बुआई करते हैं तो वो थोड़े आगे तक के समय चला जाता है, नवंबर आखिरी तक भी वो बुआई कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे हमको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। वस्तुतः इसमें 75 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज की बुआई करते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी को भी प्रयास करते हैं कि 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में बुआई हो, और ज़मीन में गहराई बोने के समय भी हम 5 से 7 सेंटीमीटर के लिए प्रयास करते हैं और उसी गहराई में बुआई करते हैं। इस में बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। किसी भी तरह के फसलों में हम जब भी करें तो बीज उपचार बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से इसका उपचार करते हैं, जिसके लिए हम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम राइजोबियम कल्चर है या और ट्राइकोडर्मा, इससे इसका उपचार करके ही हमको बुआई करना चाहिए। बुआई करने समय जैसे हमने बीज उपचार किया तो बीज उपचार करने के समय थोड़ा हम जो है उसमें पानी छिड़क के हम वो करते हैं, तो बीज गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हुआ तो वो सीड ड्रिल में दांतों के बीच फंस कर टूटने का डर रहता है, तो उसके लिए हमको बीज कभी भी मतलब नमी को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आते संगवारी हो कीड़ा और बीमारी के। संगी हो चना में कीड़ा और बीमारी के लक्षण बहुत देखे मिलते। चना में या भोंग मार देते या पौधे मन पिवरा करिया होयल धर लेते, तो एमा कौन कौन से बीमारी लग सकत है और ये बीमारी के निदान कैसे करे जाए अगर हो जाए तो, या ऐसे कौन सा काम हम पहली ले कर लीन जेमा एमा कम से कम कीड़ा बीमारी लगे। का बार कि तुम जानता हो कि अगर कहूँ कीड़ा बीमारी लगी तो तैयार फसल है बहुत नुकसान हो जाते संगवारी हो। चने में मुख्यतः हम देखते हैं तो उकटा रोग जो है वो अधिक जल के भराव के कारण से वो आता है, जिससे कि पौधा पूरी तरह से सूखने लगता है। ये समस्या शुरुआत से लेकर अंत तक भी हो सकती है, और इसका सबसे साधारण मतलब तरीका जो है कि जब पानी कहीं भी भरा इस चने की फसल में, तो ये वाटर सेंसिटिव क्रॉप होने के कारण से तुरंत ही अपना रूप दिखा करके पौधा जो है अपने आप खत्म होने लगता है। दूसरा इसी तरीके से इसमें आता है कॉलर रॉट की समस्या। ये भी अगर नमी अधिक समय तक बने रहा फसल में तो दूसरा ये चने को फसल को नुकसान करता है। इसके आगे जो है इसमें जो इल्लिया वगैरह लगते हैं फ्लावरिंग स्टेज में या फिर फ्रूटिंग के समय पे, तो हम इसमें प्रोफेनोफास का उपयोग कर सकते हैं, जिसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं और इसका प्रबंधन करते हैं। समय पे हमको खाद भी देना आवश्यक है। जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज आने वाला रहता है उस समय पे हम जो है इस चने के फसल पे NPK 19-19-19 का छिड़काव करते हैं, जिससे कि इसके बढ़वार और पौधों जो दाने के बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक है। संगी हो आज के हमारे जो विषय है चना के आधुनिक खेती वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए, ये तो चलते रही। एक पहली ले लेने एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान।
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से एक बार स्वागत है। अब जरूरत है पानी के प्रबंधन आधुनिक खेती करे बर चना में कैसे लगी, कौन कौन से विधि से दे जाए, कौन ढंग से प्रदर्शन करे जाए, कैसे वाला खेत के तैयार करे जाए जब पानी सही ढंग से हमार खेत ला या हमार चना ला मिल सके। अवैला जानथन अगर सिंचित अवस्था में आप वो कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 सिंचाई के आप कर सकते हैं, और असिंचित में है तो आप 1 से 2 सिंचाई मतलब कर सकते हैं। पहले जैसे आपने फसल की बुआई की, पहला हमने बीज डाला, बीज डालने के बाद पहली हमको इसमें बुआई का पानी का व्यवस्था करना है और पहला पानी उस समय हमको देना है। इसके बाद 20 से 25 दिनों के अंतर में हम दूसरी बार पानी देंगे, और उसके बाद फिर एक पानी हमको जब इसमें फूल आने लगते हैं उस समय पे हमको हल्का पानी देना है। पानी की व्यवस्था अगर हम स्प्रिंकलर है तो सबसे अच्छा है कि हम स्प्रिंकलर से पानी दें, और नहीं तो फ्लड में भी पानी देंगे तो हम हल्का पानी देंगे, जो कि नालियों के माध्यम से भी दे सकते हैं। नालियों को बंद करके उनके बीच से पानी भर के, ताकि वो पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार पानी ले सके। संगी हो जल प्रबंधन के बाद में आते कि
अब हमला ये जो हमार चना के आधुनिक खेती है तेखर बर खातू कौन कौन से देना अच्छा रही, कौन प्रकार के खातू देना अच्छा रही? तो मैं जानता हूँ जैविक रासायनिक और बहुत अगन खातू होते, तो कौन सा खातू एक बहुत बढ़िया अच्छा है, कतका मात्रा में देना चाहिए? और कहूँ खेत में कहूँ खर पतवार हो गई, नींदा जाम गए है, तो तुम जानता हो नींदा जो है तेन भारी नुकसान पहुँचाते, तो एक नियंत्रण कैसे करे जाए? कौन कौन से ऐसे काम है जेखर से हमन ये खर पतवार और नींदा से बच सकत हैं? भूमि की तैयारी जब हम चालू करेंगे उस समय पे अगर हमारे पास पका हुआ गोबर का खाद जो कंपोस्ट है अगर वो उपलब्ध है तो हम बिल्कुल कम से कम 2 ट्राली प्रति एकड़ में हम गोबर खाद का उपयोग करें। और जब बुआई कर रहे हैं उस समय पे हम इस पे SSP है और यूरिया है और DAP है वो मिक्स करके हम बुआई के समय कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है हमको शुरुआत में ही इसमें जब हम बीज बुआई करते हैं उसी समय पे हम इसमें नींदानाशक का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में जो है हमको यांत्रिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा या फिर मजदूरों की सहायता से हम जो बड़े खरपतवार हैं उसका नियंत्रण करेंगे। अब जरूरत है संगवारी हो एला चना ला काटना कब है? मतलब हम कैसे जानबो कि हमार चना लुए के लायक हो गए है, कतका दिन में होही या कुछ परीक्षण है कातेन? और संगे संग में यूँ जान लेथन कि एकर भंडारण हमला कैसे करना है, कब रखना है, कतका दिन भर रखना है, कामा डार के रखना है, कतका तापमान में रखना है, ताकि एमा बाद में जा करके कुछ प्रकार के नुकसान झन हो सके। आवा यूँ जानथन वस्तुतः जो हमारा चना है वो 120 दिन से ऊपर की फसल है। 120 से 140 दिन में अलग अलग किस्मों के हिसाब से इसकी जो है मैच्योरिटी होती है। और उस समय पे हमको ये ध्यान रखना है कि जब नमी की मात्रा जो है चने में वो 14% से 16% तक रहे और हम उसकी कटाई कर लें, ताकि जब हम उसका मिसाई और भंडारण के लिए ले जाएंगे तो 12 से 14% की नमी हमको भंडारण की ओर मिले। चने की जब हम मिसाई करने के बाद जब हम चना साफ़ सुथरा हमारे पास उपलब्ध है और जिसको हमको एक सुरक्षित स्थान पर भंडारित करना है, तो जो भंडारण के लिए जो स्थान है वो हवादार होना चाहिए और वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सूखा होना चाहिए। उस जगह को अच्छे से अगर किसान भाई घरों में करते हैं और कच्चे घरों में करते हैं तो थोड़ा गोबर वगैरह से लीप के चूने की पोताई करके उसको रखें। उसके बाद जो है नमी की मात्रा भंडारण के लिए चने के 12 से 14% ही होनी चाहिए। जब हम चने को एक जगह रख लें उसके बाद उसको पूरी तरह से ढक करके किसी भी तरीके से उसमें हवा और नमी नहीं जानी चाहिए। किसान भाई अगर समय पे बुआई करते हैं तो 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हैं और अगर देर से बुआई हो रही है तो 100 किलो या 120 किलो तक भी जा सकते हैं। ये समय पे निर्भर करता है। दूसरा चीज़, इस चने की खेती पे प्रति हेक्टेयर हमको 20,000 से 25,000 तक की लागत आ सकती है और जो हमारा लाभ है इसमें कम से कम हम 45 से 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो ही संगी हो चना के आधुनिक खेती के संपूर्ण बात तुमन देखे हवा, तुमन जाने हवा। अमोल विश्वास है आज के जो जानकारी तेकर तुमन फायदा जरूर उठा। अब आवल एथन एक छत्तीसगढ़ी गीत के मजा। हाँ संगी हो, आना वो मोर संग माया जोर लेना, आना वो मोर संग माया जोर लेना, मन के मद रचला बने घोर लेना, आना वो मोर संग माया जोर लेना, आना वो मोर संग माया जोर लेना। जावन दे मोला घर मागारी देही, जावन दे मोला घर मागारी देही, भैया गुस्तिल हा मोला मारी देही, जावन दे मोला घर मागारी देही, जावन दे मोला घर मागारी देही।
लुगरा के अछरा माते बांध लेना मोला, लुगरा के अछरा माते बांध लेना मोला, काजर बाना के आँखिम आंज लेना मोला, काजर बाना के आँखिम आंज लेना मोला, जिंदगी के गहरी में तनला बोर लेना, आना वो मोर संग माया जोर लेना, आना वो मोर संग माया जोर लेना। अब भैया दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।